श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। मार्गशीर्ष मास का पवित्र महीना चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि कल 12 दिसंबर को मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि है। अमावस्या की काली रात, वो भी मंगलवार के दिन। देखो, मंगलवार की अमावस्या बहुत विशेष होती है, जो कि हमारे जीवन में मंगल ही मंगल करती है। देखो, मंगलवार की अमावस्या यानी कि भौमवती अमावस्या, यानी कि भौम अमावस्या, और इस मंगलवार के दिन देखा जाए तो कल घृति योग का भी शुभ योग बन रहा है। देखो, जब भी मंगलवार के दिन घृति योग बनता है ना, तो भूमि से जुड़े कोई भी कार्य में अगर आपके अड़चने आ रही हैं तो भी आपको विशेष उपाय करना चाहिए। घृति योग, मंगलवार का योग बहुत ही शुभ माना जाता है और इसी दिन अमावस्या के रात्रि में अनुराधा नक्षत्र भी लगा हुआ है। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। देखो, जब भी मंगलवार की अमावस्या आती है तो ये कर्ज से मुक्त कराती है, ये विवाह संबंधित परेशानियों से मुक्त कराती है, साथ ही साथ मंगल से जुड़ी कोई भी परेशानी जीवन में आ रही है तो वो भी दूर होती है। आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो होगा 7 मसूर की दाल। लाल मसूर की जो दाल आती है ना, उससे कैसे कर्ज मुक्त होगा वो हम आपको बताएंगे। दूसरा जो उपाय होगा वो होगा वटकेश्वर महादेव का एक विशेष उपाय, जो कि आपको लौंग और लाल चंदन से करना है। बहुत ही विशेष उपाय है ये। उपाय कर्ज मुक्ति के लिए, मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए होने वाला है। और तीसरा उपाय विशेषकर समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए मात्र शहद और काले तिल से करना है। देखो, वैसे तो मंगलवार का जो दिन होता है वो होता है हनुमान जी को समर्पित, मंगल ग्रह को समर्पित, और अमावस्या की काली रात्रि होती है भगवान विष्णु को समर्पित, हमारे पितरों को समर्पित, हमारे शनि देव को समर्पित। और इसी अमावस्या की रात्रि में अगर मंगलवार की अमावस्या हो तो उस दिन हमारे जीवन में मंगल के अशुभ प्रभाव से हम बच सकते हैं। तो आज के जो तीनों उपाय है, तीनों उपाय बहुत ही खास होने वाले हैं। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखिए, हम एक एक करते हुए सारे उपायों को जानेंगे। सबसे पहला उपाय, यदि जीवन में ऋण बहुत ले लिया आपने, यानी कि कर्जा बहुत ले लिया है, बात बात पर आपके घर में कर्जा लेने की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण आप न चाहते हुए भी आपको कर्जा लेना पड़ जाता है। या तो आपका कोई कर्जा चल रहा है और आप चाहते हैं कि उसको उतार दे, लेकिन वो उतर नहीं रहा है। आप प्रयत्न बहुत कर रहे हैं लेकिन आपका कर्जा जो है वो समाप्त नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपके जीवन से सारा कर्ज उतर जाए, सारे कर्ज की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए, तो आपको ये विशेष उपाय करना है। देखो, कर्जों की मुक्ति के लिए ये उपाय किया जाता है मात्र लाल मसूर की दाल। लाल मसूर की दाल आपको 7 यानी कि 7 लाल मसूर की दाल से आपके कर्ज की परेशानियां दूर हो सकती है। देखो, जब भी आप लाल मसूर की दाल लोगे, ध्यान रखना खंडित नहीं होनी चाहिए, विशेष, ठीक है। लाल मसूर की दाल ले ली, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब आप क्या करेंगे, जो लाल मसूर के 7 दाने हैं वो आपको हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी कर्ज है, देखो कोई भी कर्ज आपने ले रखा है ना, उसका स्मरण करना। जैसे बैंक का ले रखा है तो बैंक का स्मरण करना कि इस बैंक से मैंने जो कर्ज ले रखा है वो छूट जाए, वो उतर जाए। ऐसी कामना करते हुए हाथ में लाल मसूर की दाल रखना और ऋण मुक्तेश्वर महादेव से प्रार्थना करना। ऋण मुक्तेश्वर, देखो स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना और उसके बाद 11 बार स्मरण करना। और उसके बाद ये जो लाल मसूर की दाल है ना, ये आपको जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। आगे आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है, इस जल के पात्र से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम से। जैसे आप इस प्रकार से जल अर्पित करोगे, लाल मसूर के दाने का जल अर्पित करोगे, तो आपके जीवन का जो भी कर्ज होगा, जो भी भार होगा, वो धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। देखो, प्रभावशाली ये उपाय जब हो जाता है जब मंगलवार की अमावस्या पड़ती है। मंगलवार की अमावस्या बहुत दिनों बाद पड़ी है, तो ये उपाय आपको गंवाना नहीं है। तो विशेष इस बात का ध्यान रखना। तो ये हो गया पहला उपाय।
देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए मंगलवार का जो दिन होता है वो सबसे प्रभावशाली जब होता है जब हम एक कोई भी देव वृक्ष की पूजा करें। तो कल मंगलवार की जो अमावस्या है उस दिन वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की हमें पूजा करनी चाहिए। बरगद के पेड़ के कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। देखो मंगलवार के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से जीवन के भार दूर हो जाते हैं। भार यानी कि कष्ट जो है, जो आने वाले भी होंगे ना, वो भी समाप्त होने लगते हैं। देखो आपको क्या करना है, तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना, ठीक है। उसके अंदर एक चुटकी लाल चंदन आपको डालना है और लाल चंदन मिश्रित ये जल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, किसी भी बरगद के पेड़ के वहाँ पर, बहुत ध्यान से समझना, बरगद के पेड़ के नीचे अगर शिवलिंग हो तो वो शिवलिंग के ऊपर आपको ये जल अर्पित करना है वटकेश्वर महादेव के नाम से। अब शिवलिंग नहीं है बरगद के पेड़ के वहाँ पर, तो आप बरगद के पेड़ की जड़ में भी ये अर्पित कर सकते हैं जल, लाल चंदन वाला जल, वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। जो भी इस प्रकार से जल अर्पित करता है ना, जीवन में कर्ज की स्थिति जो बनी है वो दूर होती है, साथ ही साथ भार जो होता है वो दूर होता है। तो वटकेश्वर महादेव के नाम से ये जल अर्पित कर सकते हैं। अब देखो यदि आपके यहाँ पर लाल चंदन नहीं है, ठीक है, वैसे तो हो सके तो लाल चंदन से करना, अगर लाल चंदन नहीं है तो आप क्या करना, जल का पात्र ले लेना, लेकिन उसके अंदर एक फूल वाली लौंग डालना, ठीक है। लौंग जो है वो खंडित नहीं होनी चाहिए, फूल वाली लौंग डालना, और इस जल के पात्र से, इस लौंग मिश्रित जल से आपको बरगद के पेड़ के वहाँ पर जाना है और बरगद के पेड़ की जड़ में आपको वटकेश्वर महादेव के नाम से आप यह अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप उपाय कर सकते हैं, लाल चंदन मिश्रित जल से भी आप उपाय कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, आप ऐसी सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पर आपको बरगद का पेड़ नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो बरगद के वृक्ष अगर नहीं मिल पाता है ना, तो ये उपाय आप भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर भी कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना, फिर बाद में कमेंट में बहुत सारे लोग पूछते हैं। इसीलिए बरगद का पेड़ ना हो तो शिवलिंग के ऊपर भी वटकेश्वर महादेव के नाम से लाल चंदन मिश्रित जल या तो लौंग मिश्रित जल आप अर्पित कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा उपाय। देखो अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। हम सभी जानते हैं कि अमावस्या पर काले तिल का उपाय तो हमें करना ही करना चाहिए। काले तिल क्यों उपाय में उपयोग में लिए जाते हैं, अमावस्या के दिन सबसे ज़्यादा शुभ क्यों होते हैं? देखो काले तिल शनिदेव को प्रसन्न करते हैं, काले तिल भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, काले तिल भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, काले तिल जो है वो शनिदेव को प्रसन्न करते हैं, पितरों को प्रसन्न करते हैं। तो आपको काले तिल का उपाय इसीलिए करना चाहिए क्योंकि अमावस्या की काली रात्रि शनिदेव, पितृदेव, साथ ही साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। तो आपको क्या करना है, जल के पात्र के अंदर देखो एक तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना, साथ में लेना शहद, शहद सुख समृद्धि बढ़ाता है, शहद लेना, थोड़े से काले तिल लेना और आपको भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है। कब? अमावस्या की काली रात्रि में। ये उपाय क्यों करना है? कर्ज की परेशानी के लिए, साथ ही साथ मंगल ग्रह की कोई भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़े हैं तो वो दूर करने के लिए। ध्यान रखना मंगलवार का दिन है, लाल चीज़ हमको अर्पित करनी चाहिए। तो लाल चीज़ में हमने शहद ले लिया और अमावस्या की काली रात्रि है और काली रात्रि में आपको काले तिल का उपयोग करना है। देखो शहद और काले तिल ले लिए, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल ले लिया, ठीक है। भगवान शिव के मंदिर में गए, सबसे पहले शहद लिया, शहद भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करा। उसके बाद आपको काले तिल लेना है, काले तिल भी भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करा और हाथ से आपको लेपन करना है और मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। आ गई आपको बात समझ में? मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरे काले तिल का लेपन जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको कर देना है, ठीक है। अब आपके पास तांबे के पात्र के अंदर जो जल है वो जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जो भी विवाह संबंधित परेशानियां हैं वो दूर हो, जो भी कर्ज संबंधित परेशानियां हैं वो दूर हो, जो भी भूमि संबंधित कोई परेशानियां हैं वो दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए ये सुंदर सा उपाय आपको करना है। तो देखो ये भी बहुत ही ज़्यादा खास उपाय है। आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में बात करी है जो कि आपको भूम प्रदोष के दिन करना है। अब देखो यहाँ पर ये जो 3 उपाय हैं, जिसमें से पहला जो उपाय है आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप उपाय कर सकते हैं। दूसरा वटकेश्वर महादेव वाला जो उपाय है वो सूर्यास्त के पहले पहले कर लें क्योंकि बरगद के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित करना है। अगर बरगद का पेड़ नहीं है तो आप ये उपाय रात्रि में भी कर सकते हैं भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर। और जो लास्ट में जो तीसरा उपाय है ये भी सुबह से लेकर के रात्रि तक आप कर सकते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में हमने आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।